एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से आज जो लॉकडाउन में जो 2021 में जो जालना में जो रिसिप्ट दिए गए थे, रिसिप्ट फाड़े गए थे और एक बंदे को 10 रिसिप्ट 100 रुपये की दी गई थी, एक बंदे को 500 का फ़ाइन किया जा रहा था, उसको 5 रिसिप्ट दिया जा रहा था और वो पैसा आज गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अब तक उसकी बुक्स भी नहीं है और वो रिकॉर्ड नहीं है। इस बात की जानकारी हमको मिलने पर सारे एविडेंस मैंने कलेक्ट किया हूँ और इन करप्ट ऑफिसर एंड धोखाधड़ी करने वाले ऑफिसर्स जिसमें जालना पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस थाने के सभी लोग एंड नगर परिषद के काफ़ी लोग हैं एंड कलेक्टर ऑफिस के लोग, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है सब पर मेरी कार्रवाई चल रही है। मैंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी ये रिपोर्ट कर दिया हूँ एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मंडे रिपोर्ट हो जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के राहुल खाड़े सर से मेरी बात हुई है व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है मंडे को उनके साथ में मेरी मीटिंग है, उनको भी एक शिकायत दर्ज की जाएगी और एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी एंड पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी ये इंक्वायरी की जाएगी। मैं हूँ वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह ये है कि 28 फरवरी 2021 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जालना के जो कलेक्टर है उन्होंने एक आदेश दिया था और वो आदेश था कि कोरोना वायरस 2021 में जो कोरोना वायरस चल रहा था उस वायरस में जो टू व्हीलर पर, बाइक्स पर, कार, व्हीकल से जो लोग जा रहे थे उनको जो चालान किया जा रहा था, तो वो चालान जो किया जा रहा था उसके चालान करने के लिए जो आदेश किए गए थे, वो आदेश के बाद मैंने उसकी एक स्लिप्स मेरे पास में कुछ आई है। हमारे जालना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साद बिन मुबारक, इनके थ्रू ये इंक्वायरी और ये कार्रवाई की गई थी, तो साद बिन मुबारक ने इसके कुछ स्लिप्स और ये सारी इंक्वायरी मेरे पास ला कर दिए है। और ये जब इंक्वायरी हमने करनी स्टार्ट की है कि ये जो चालान फाड़े जा रहे हैं इसका पैसा किसके पास जा रहा है, किस डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है, तो कहीं ये भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। तो जब मैंने ये स्लिप देखा, जो यहाँ से ये जो स्लिप है, स्लिप पर लिखा है जालना म्यूनसिपल की ये स्लिप है, नगर परिषद की स्लिप पर यहाँ पे जो उसके चीफ ऑफिसर है जीएमएफसी के, सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटीज़ ऑफिसर, यहाँ पे उनकी सिग्नेचर नहीं है इस स्लिप पर। दूसरी चीज़ ये क्लर्क की सिग्नेचर है। तीसरी बात ये कि एक बंदे को जिसका नाम है उबैद बादाम, एक बंदे को 5 स्लिप फाड़े जाते हैं एट द सेम टाइम पर 5 पावती दी जाती है 100 रुपीज़ की, जबकि एक बार में आप 500 की स्लिप दे सकते हो, लेकिन आप 5 स्लिप एक बुक में से अगर दे रहे हो तो इसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है। तीसरी बात, फिर ये वापस से अब्दुल चाउश नामी बंदे को रोकते हैं, फिर उसे चालान करते हैं, तो उसे सेम बुक में से जिसका बुक नंबर है 2839 और उसका जो स्लिप नंबर है मैं आपको बता दूं, उसका स्लिप नंबर है 69 70 71 72 73 74 75 76 77 एंड 78, ये 10 रिसिप्ट उसे 100 रुपीज़ की दी गई है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक बंदे को आप एक ही बुक में से जिसका बुक नंबर है 2839, उसी बुक में से आप एक चालान 1000 रुपये का कर सकते थे, लेकिन आपने उसे 100 रुपीज़ के अलग अलग चालान दिए, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ करप्शन का मामला नज़र आ रहा था मुझे। इसीलिए मैंने इसकी जब इंक्वायरी की तो मैंने वहाँ के जो जिन लोगों ने ये चालान किया था, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महाजन और उनके पुलिस थाने के काफ़ी कर्मचारी उनके साथ में थे, और ये स्लिप दी जा रही है नगर परिषद की और इस पर सिग्नेचर है क्लर्क की, अथॉरिटी ऑफिसर की इस पर सिग्नेचर नहीं है, और जो फ़ाइन कर रहे हैं पुलिस कर रही है। अगर पुलिस फ़ाइन कर रही है ठीक है, उस पर कौन फ़ाइन कर रहा है वो होना चाहिए था, उस पर फ़ाइन नहीं है, कौन कलेक्शन कर रहा है। दूसरी चीज़, जो कलेक्टर के जो आदेश 28 फरवरी को जो आदेश आए थे, उस आदेश में मैंने पढ़ा, उस आदेश में साफ लिखा है टू इन्फॉर्म द तहसील ऑफिस अबाउट द रिकवरी ऑफ द डेली पेनल एक्शन डन बाय द स्कॉट विदाउट पेइंग एट 4 PM एवरी डे। हर दिन कलेक्टर के आदेश में लिखा है हर दिन तहसील ऑफिस में ये रिकवरी के बारे में सूचना दी जाए, लेकिन वहाँ पे आज ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। 1 ईयर होने के बावजूद आज मैंने जब नगर परिषद से पूछा कि ये जो बुक नंबर है और ये स्लिप्स है, इसकी जानकारी मुझे दीजिए कि ये पैसा किसके पास जमा हुआ है, तो आज ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है और कलेक्टर के आदेश के हिसाब से डेली इसकी सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर होने के बाद भी उनके पास आज ये कोई बुक नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो 1 ईयर होने तक ये बुक कहाँ गई, ये पैसा कहाँ गया? ये जो गरीब लोग आज
दैट टाइम वॉज वेरी बैड टाइम कि लोग इतने परेशान थे, गरीब थे। कितना बुरा लगता है कि जो 500 रुपये अगर कोई बंदा अगर दे रहा है, उसकी 200 रुपये की इनकम नहीं है। आज गरीब इंसान अपने बच्चों को, उस वक्त ऐसा हो रहा था कोविड-19 में कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, उस टाइम पर ये गरीब लोग 500 रुपीज़ का फ़ाइन, 1000 रुपीज़ का फ़ाइन कहाँ से देंगे? एक ऑटो रिक्शे वाले को 1000 रुपीज़ का फ़ाइन किया गया, 100 रुपीज़ की 10 स्लिप, वो कहाँ से भरेंगे? तो इन गरीबों का खून चूस कर ये पैसे लिए गए और ये पैसे गवर्नमेंट खाते में आज जमा नहीं हुए। और अगर जमा हुए हैं तो 1 साल तक नगर परिषद का स्लिप है और नगर परिषद में ही इसका रिकॉर्ड नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड नगर परिषद से ही मैंने लिया है। और मैं वहाँ के एडिशनल एसपी से मैंने पूछा कि ये आपके पास में ये पैसे कहाँ जमा हुए? एडिशनल एसपी ने कहा कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को दिया, फिर ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने मुझे लेटर लिखा राइट टू इन्फॉर्म एक्ट 2005 के तहत कि हमारे पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना कि वो गाड़ी नंबर जो कि इसमें बताया गया है वो गाड़ी नंबर पर कोई चालान भी नहीं है। और आपको चालान करना हो तो आप चालान कीजिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से आजकल चालान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं किया गया है। ठीक है, आपने महानगर पालिका से की है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट खाते में आना चाहिए था। आज तक ये आया नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? ये काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसी को 500 का चालान, किसी को 1000 का चालान। आज 100 गाड़ी अगर आप रोकते हो तो 100 रुपीज़ इंटू 1000 इंटू 100 अगर करते हो तो 1 लाख रुपये, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ होता है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरी इंक्वायरी चल रही है। मैंने जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैंने इसकी रिपोर्ट कर दिया हूँ आज। इसके बाद अभी मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो के जो डॉक्टर राहुल खाड़े सर है, उनसे भी मैंने बात किया हूँ कि मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने मुझे मंडे को टाइम दिया है। मंडे उनके पास जाकर भी इसकी शिकायत की जाएगी और एंटी करप्शन ब्यूरो से भी इसकी इंक्वायरी की जाएगी। और इसके रिलेटेड जितने ऑफिसर्स हैं इसमें इन्वॉल्व है और इसमें कुछ अगर करप्शन हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी रिलेटेड कोई भी ऑफिसर को नहीं छोड़ेगी, सब पर कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कि यहाँ पे मौजूद है, साद बिन मुबारक, इन्होंने सारे एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए हैं और अभी साद बिन मुबारक की इन करप्ट ऑफिसर्स जो भी जालना में है इनकी सब पर नज़र है और साद बिन मुबारक एक एक करप्ट ऑफिसर के ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखे हैं। और ये मत सोचिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो अगर सो रहा है तो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी अभी जाग रही है आप पर नज़र रखने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ मैं कलेक्टर साहब से भी पूछना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब ने जब ये आदेश किया था तो एट दैट टाइम कोविड-19 में आईपीसी की धारा 188 लागू हुआ था। तो 188 जब धारा लागू है तो 188 का मतलब ही ये है कि सामने वाले को फ़ाइन किया जाए, उसको दंड दिया जाए, 200 रुपीज़ का जुर्माना या तो उसे सज़ा है। तो ऑलरेडी जब 200 रुपीज़ का 188 के तहत अगर जुर्माना लागू था, आईपीसी 188 की धारा लागू थी तो उल्लंघन करने वालों पर, तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उबेद चाउश को ये 500 रुपीज़ का जो चालान दिया गया तो ये 188 के तहत तो नहीं किया गया। तो ये किस नियम के आधार पर आपने ये चालान किया है? तो अगर ये करना था तो 188 लागू क्यों किया आपने? किसी को आप 188 कर रहे हो और किसी को आप ये 500 का चालान कर रहे हो। तो 500 का चालान अगर आपको करना है तो आपने 500 का एक चालान करना चाहिए था। 5 चालान क्यों किया गया? अगर किया भी गया तो बुक नंबर सेम बुक के सेम 5 रिसिप्ट आप दे रहे हो और वो बुक का रिकॉर्ड ही नहीं है आपके गवर्नमेंट खाते में। महानगर पालिका की बुक है, महानगर पालिका में इसका रिकॉर्ड नहीं है, बुक ही उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, 2021 का मैटर है, 2022 आ चुका है और इसमें आपके पास बुक में रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं, चीफ ऑफिसर JMFC जालना, सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटीज़ ऑफिसर। सिग्नेचर अथॉरिटी ऑफिसर की ही सिग्नेचर नहीं है यहाँ पे, तो ये चल क्या रहा है? ये इस तरह का करप्शन और इस तरह का भ्रष्टाचार, तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महाजन, उनके साथ में जितने भी कर्मचारी थे, इन सब पर पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी करने के आरोप में, पब्लिक के साथ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से चालान किया जा रहा है, इस तरह का विश्वास में लेकर विश्वासघात करने के आरोप में और लोगों के साथ चीटिंग करने के आरोप में आईपीसी की धारा 406 के तहत इन पर कार्रवाई की जाए। और इन पर अगर ये करप्शन में सिद्ध होते हैं इंक्वायरी में तो इन पर एंटी करप्शन ब्यूरो से भी सब पर FIR की जाए। नगर परिषद के रिलेटेड जितने लोग हैं, चाहे वो जिला अधिकारी के लोग हो, सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। एविडेंस मेरे पास में सब मौजूद है और मेरी कार्रवाई इन पर जारी रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साद बिन मुबारक इन लोगों के पीछे बिल्कुल कहते हैं ना कि हाथ धोकर, तो मेरी टीम हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर इनके पीछे लगी इंशाल्लाह।